दोस्तों, वायुसेना किसी भी देश के प्रभुत्व और दबदबे को एक इलाके में स्थापित करने के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वायुसेना के दम पर एक देश को पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है। वायुसेना के पास ऐसे हथियार मौजूद होते हैं जिसमें किसी जवान का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि ये खतरनाक लड़ाकू विमान और बॉम्बर विमान पलक झपकते ही किसी भी देश या शहर को राख के ढेर में बदलने की काबिलियत रखते हैं। भारतीय वायुसेना मौजूदा समय में विश्व के कुछ सबसे शक्तिशाली और सक्षम वायुसेनाओं में गिनी जाती है, क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास ऐसे हथियार और प्रशिक्षित पायलट मौजूद हैं जो कि इन हथियारों और लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल अच्छे से करना जानते हैं, और इनके दम पर भारत बड़ी ही आसानी से किसी युद्ध का रुख मोड़ने की क्षमता रखता है। वहीं पर अब यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय वायुसेना के एक पूर्व एयर मार्शल ने यह बात सबके सामने रखी है कि भारत के स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, जिसके पास भारत के परमाणु हथियार होते हैं, उन्हें स्वतंत्र रूप से परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए लड़ाकू विमान और बॉम्बर विमानों की एक पूरी फ्लीट देनी चाहिए, ताकि युद्ध के दौरान ये परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना से स्वतंत्र होकर कर सके और परमाणु हमला करने में किसी भी तरीके की देरी ना हो। वहीं पर कुछ साल पहले भी ऐसा करने की आवाज उठ रही थी, ताकि भारतीय वायुसेना से स्वतंत्र रूप से परमाणु हमला करने के लिए भारतीय स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड को एक अपनी बॉम्बर स्क्वाड्रन दी जाए, ताकि इसका इस्तेमाल करके वह दुश्मन के ऊपर परमाणु हमला कर सके। फिलहाल स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड भारतीय वायुसेना के मिराज 2000, सुखोई 30 और जगुआर जैसे फाइटर जेट पर निर्भर है परमाणु हमला करने के लिए, लेकिन अगर इनके पास अपने खुद के बम वर्षक विमान होंगे जिसका इस्तेमाल ये परमाणु हमला करने के लिए कर सके, तो युद्ध के दौरान भारत को काफी फायदा होने वाला है। लेकिन उस समय भारतीय वायुसेना के उच्च अधिकारियों ने इसका विरोध किया था। विश्व के कुछ सबसे शक्तिशाली और सक्षम वायुसेनाओं में गिने जाने के बावजूद भारतीय वायुसेना के पास मौजूदा समय में कोई भी बॉम्बर विमान मौजूद नहीं है, जबकि चीन के पास अपने खुद के परमाणु बॉम्बर मौजूद है, जिसके दम पर वह अक्सर भारत को धमकाता रहता है और भारत की सीमा के पास अपने बॉम्बर विमानों को लेकर भारत को परमाणु हमले की धमकी भी देता है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि भारतीय वायुसेना अभी तक किसी बॉम्बर विमान का इस्तेमाल इसलिए नहीं करती क्योंकि भारत को इसकी कुछ खास जरूरत नहीं है। इसके अलावा ये विमान काफी ज्यादा महंगे होते हैं, मतलब इन्हें खरीदना तो आसान है, लेकिन इन्हें मेंटेन करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये विमान काफी ज्यादा बड़े होते हैं, इसीलिए इन्हें मेंटेन करने में काफी सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी। और भारतीय वायुसेना की जरूरत फिलहाल किसी बॉम्बर विमान की नहीं है, बल्कि लड़ाकू विमानों की है। यही वजह है कि भारतीय वायुसेना ने अभी तक किसी बॉम्बर विमान को नहीं खरीदा है। लेकिन बदलते हालात और भारत की तरफ बढ़ते खतरे को देखते हुए ये बात अब जाहिर हो गई है कि भारत को अपने युद्ध लड़ने के तरीकों में बदलाव लाने पड़ेंगे, जिसके लिए अगर हम हमारे स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड को कुछ बॉम्बर विमान दे देते हैं तो वह भी भारत के लिए सकारात्मक ही होगा, क्योंकि इससे दुश्मन के ऊपर काफी मानसिक दबाव पड़ेगा और भारत युद्ध लड़ने के पहले ही मानसिक रूप से युद्ध जीत जाएगा। वहीं पर इसके अलावा अगर युद्ध होता भी है तो भी इन बॉम्बर विमानों के दम पर भारत पलक झपकते ही दुश्मन को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा देगा कि दुश्मन किसी भी हालत में हमसे जीत नहीं पाएगा। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दरअसल एमका मार्क 1 लड़ाकू विमानों के विंड टनल मॉडल अब सामने आ चुका है और इसमें एमका फाइटर जेट के कुछ काफी बड़े राज खोल दिए हैं, जिसमें हमें ये पता चल रहा है कि यह विमान कितना ज्यादा खतरनाक होने वाला है। दोस्तों, इस विंड टनल मॉडल से हमें ये पता चल रहा है कि एमका के शुरुआती दौर में ही इसके पास एक IRST यानी कि इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सेंसर होगा। इसमें 23 mm की इंटरनल कैनन होगी और इंटीग्रेटेड IFR प्रोब भी लगा होगा। इसके साथ साथ ये विमान अपने शुरुआती दौर में DSI इंटेक्स के साथ आएगा। एमका भारत का पहला 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होने वाला है और इस विमान के भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाने के बाद भारतीय वायुसेना की क्षमता कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं पर इस इलाके में ऐसी कोई भी वायुसेना नहीं होगी जो कि भारतीय वायुसेना को टक्कर दे सके, क्योंकि यह एक स्वदेशी विमान होने वाला है और इसके अंदर कुछ सबसे अच्छी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि एमका को बेहद ही ज्यादा घातक और खतरनाक लड़ाकू विमान बना देगा। दोस्तों, एमका की पहली उड़ान 2025 तक होने की संभावना बन रही है, जिसके बाद साल 2027 या 2028 तक ये मास प्रोडक्शन के अंदर चला जाएगा, जिसके बाद 2030 या फिर 2032 तक एमका विमान भारतीय वायुसेना की सेवा में शामिल हो जाएगा। भारत केवल इतने पर ही नहीं रुकने वाला, बल्कि समय के साथ साथ भारत एमका फाइटर जेट को और ज्यादा अपग्रेड करेगा। इसके अंदर 6ठी पीढ़ी के गुण भी डाले जाएंगे, जिससे यह विमान इतना घातक बन जाएगा जितना किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इसके अलावा भारत का विंगमैन प्रोजेक्ट भी साथ साथ ही आगे बढ़ रहा है, जो कि एमका फाइटर जेट की काबिलियत को और बढ़ाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत उत्तम स्वदेशी हथियारों को बनाने पर काफी ज्यादा ध्यान दे रहा है और बहुत जल्दी भारत विश्व के कुछ सबसे शक्तिशाली देशों में शामिल हो जाएगा, जिसके पास ऐसे हथियार होंगे जिसका तोड़ किसी भी देश के पास मौजूद नहीं होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से क्या भारत को बॉम्बर की जरूरत है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।